हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। द होल टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, किस चीज़ के बारे में बताएं, किस के ऊपर स्टोरी है, एंड इससे हमको एक नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो आपके ऑथर हैं वो हैं आपके रॉबर्ट अर्थर। रॉबर्ट अर्थर है इसके ऑथर हैं, जो कि एक फेमस ऑथर है। एंड उन्होंने इस स्टोरी को डिस्क्राइब करा है। और इसको जब पढ़ेंगे तो हमको ईजिली समझ में आने लगा कि ये स्टोरी किस बेस पर है एंड क्या हमको सीखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी स्टोरी है सारी क्लास और नाइन्थ एंड टेंथ की एंड आफ्टर 11th एंड 12th की जो स्टोरीज हैं इंग्लिश से, वो सारी सारी एक नई चीज़ आपको सिखा के जाएंगे। आपके माइंड ओपनिंग थिंकिंग है। ठीक है, शॉर्ट में कहता हूँ। देखिए, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पहले द मिडनाइट विजिटर का मीन्स क्या है ना। मिडनाइट का मीन्स है 12 o'clock एट नाइट, रात के 12 बजे। विजिटर एक यात्री है जो कि रात को 12 बजे उसकी मीटिंग होती है। ठीक है। अब देखिए, ऑसिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो रिपोर्ट किस बारे में, इसमें उसके बारे में भी यहाँ जिक्र करा गया। ऑथर सीक्रेट एजेंट एक सॉरी अनोदर एक सीक्रेट एजेंट भी है जिसका नाम क्या है, मैक्स। वो धमकी देता है ऑसिबल को विद अ पिस्टॉल से। किसके लिए? रिपोर्ट की डिमांडिंग के लिए। अब डज ऑसिबल आउटफिट हिम? क्या ऑसिबल उसको चतुराई से यहाँ मात दे पाते हैं? आउटविट का मीन्स है यहाँ पे चतुराई से मात देना। ठीक है ना। एक बिट टू कनिंग वे, मतलब बैड टू कनिंग वे। ठीक है। नेक्स्ट, तो जी क्वेश्चन आंसर जो कि आफ्टर स्टोरी रीड कर लेंगे, जब हमको पता पड़ेगी कि हाउ टू टेक आंसर दिस। तो ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके इसमें टोटल 4 कैरेक्टर यूज हुए हैं। ऑसिबल एंड मैक्स इज़ अ सीक्रेट एजेंट एंड फाउलर इज़ अ राइटर एंड एक लास्ट आपका हेनरी जो कि आपका एक वेटर है। ठीक है। तो 4 हैं टोटल और चारों के ऊपर ही स्टोरी है। एंड जो हेनरी है उसको लास्ट में यूज़ होगा क्योंकि वही स्टोरी को एंड करता है। ठीक है ना। फॉलोअर यहाँ पर राइटर काम करता है एंड हेनरी और सॉरी मैक्स एंड ऑसवेल के बीच में चलते हैं डिस्कशंस अबाउट द सीक्रेट जो पेज है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है उसको लेकर। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। तो बताया कि फाउलर ने जहाँ तक पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं कि उनके ब्लैक कैप लगाते हैं, ब्लैक चश्मा लगाते हैं एंड मतलब अलग ही तरीके से रहते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, या कह सकते वी कैन सी दैट कि ऑर्डिनरी पीपल जैसे रहते हैं वो नहीं रहते, मतलब वी कैन नॉट लिव एज अ ऑर्डिनरी पीपल। तो ऐसा जो उसके दिमाग में जो डिस्क्रिप्शन बैठा हुआ था फॉलोअर के दिमाग में, ऐसा बिल्कुल ऑसिबल के लिए सेट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑसिबल उस तरीके का दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल कि ये एक सीक्रेट एजेंट है, कि ऑसिबल इज़ अ सीक्रेट एजेंट नॉट, इस तरीके से। तो अब आगे, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल। तो जो ऑसिबल था वो ग्लूमी फ्रेंच होटल नाम के एक रेस्टोरेंट में रुका हुआ था। एंड जो फॉलोअर है वो उसको ऑसिबल को फॉलो कर रहा था एक मस्टी कॉरिडोर में, जो कि किसका था? ग्लूमी फ्रेंच होटल का। मस्टी कॉरिडोर का मीन्स होता है वहाँ पे सीलन आई हुई थी, सीलन की वजह से वहाँ गंद आ रही थी। और कॉरिडोर मीन्स जहाँ पे डोर एंड विंडोज होती है साइड में, जस्ट लाइक योर स्कूल, इस तरीके से। नेक्स्ट, वेयर ऑसिबल हेड रूम। जहाँ पर ऑसिबल का रूम था वहाँ पर वो फॉलो करते हुए जा रहा था। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। फॉलोअर जो कि राइटर है उसको उसको एक तरीके से क्या हुआ, उसको निराशा सी फील हुई ऑसिबल को लेकर कि मैंने जैसा अपने दिमाग में वो जो बना के लेके आया था इमेजिनेशन रोमांटिक का, वो तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सारा का सारा अपोजिट जा रहा है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये तो कम रूम भी छोटा सा है। और जो होटल है उसके टॉप फ्लोर जो कि 6 नंबर पे उसका बना हुआ है, एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर। और उसको ना के बराबर यहाँ रोमांटिक एडवेंचर नजर आ रहा था। रोमांटिक का मीन्स है यहाँ पे इमेजिनरी, जैसे कि उसने कल्पना करी थी एक सीक्रेट एजेंट को लेकर, बट ऑसिबल में उसको ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नेक्स्ट, अब वो ऑसिबल के बारे में थोड़ी इन्होंने चीज़ बताई है कि ऑसिबल कैसा दिखता था। तो ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग कि वो फैट और वेरी फैट, बहुत ज़्यादा ही मोटा था। आपको पिक्चर दिखा देता हूँ उसकी मैं।
ये देखिए यॉसिबल है, एंड इसके पीछे जो खड़े हुए हैं दिस इज अ फॉलोअर, एंड इसके जो इन फ्रंट ऑफ खड़े हुए हैं विद हैंड ऑफ पिस्टॉल वो हैं आपके मैक्स, ठीक है ना। इन्हीं पे स्टोरी है। एंड रूम जो आपको गेट पीछे नजर आ रहा है, इस गेट में से आएगा हेनरी इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो देखते रहिए स्टोरी को, एंड सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है तो क्या होता है इस स्टोरी में। प्लीज़ बैठे रहिए और सोचिए कि क्या हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि ओसबल बहुत मोटा आदमी था, एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक्सेंट माने होता है बोलने का तरीका, बहुत अलग था, सबसे डिफरेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, मतलब इस पैसिवली का मीन्स है थोड़ी बहुत वह क्या है फ्रेंच और जर्मन बोल लिया करता था। यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन बोल लिया करता था, लेकिन ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। लेकिन वह अपनी अमेरिकन लैंग्वेज की बोलने को तरीके को भूला ही नहीं था कभी भी। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। मतलब इन्होंने बताया कि वो 20 साल पहले वो बोस्टन से पेरिस आ गया था, उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ, मतलब वो भूला नहीं था अमेरिकन लैंग्वेज को। उसके अलावा वो फ्रेंच जर्मन को पैसे भी थोड़ी बहुत बोल लिया करता था, 3 लैंग्वेज को जानता था। यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज सोल्जर्स। तो देखिए ऑसिबल ने वीजली तरीके से उसके सोल्जर पर हाथ रखते हुए कहा। वीजली का मीन्स है यहाँ पर जोर से सांस लेते हुए बोला, यू आर डिसअपॉइंटेड फॉलोअर, इस तरीके से। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुमको ऐसा लगा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, स्पाई। मैं एक डीलिंग होगी इन एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब जासूसी के तरीके से और ख़तरनाक तरीके से मेरी डीलिंग होगी किसी आदमी के साथ। समथिंग डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। यू विश टू मीट मी, तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने की, क्योंकि यू आर राइटर, क्योंकि तुम राइटर हो, तुम यंग हो एंड रोमांटिक हो। रोमांटिक का मीन्स है इमेजिनरी, तुम्हारे अंदर कल्पना है, कल्पना से भरी हुई तुम्हारे अंदर एक माइंड सेट है जिसको तुम लेकर मेरे पास आए हो कि ऐसा होगा। क्योंकि हमने भी डिस्कस करा था कि फॉलोअर उसको देखकर बिल्कुल ही डिसअपॉइंट फील कर रहा है कि जैसा मैंने सोचा था ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ये रहने का तरीका होता है इस तरीके से। यू विश टू मीट मी बिकॉज ये हो गया, हाँ। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट। यू इन्विजन का सेंस है यहाँ पे कि तुम, हाँ, एक तरीके से इमेजिन कर रहे हो मिस्टीरियस फिगर के बारे में इन द नाइट, कि रात को ऐसे मिस्टीरियस फिगर होंगे। कैसे होंगे देखिए, कुछ बताया उसने ऑसिबल ने कि पिस्टॉल्स क्रैक होंगी, क्रैक द पिस्टॉल मतलब बंदूकें आएंगी धड़ाधड़, इस तरीके से। ड्रग्स इन द वाइन, जो दारू की बोतल होंगी या जो वाइन होंगी उसके अंदर ड्रग्स मिले होंगे। डजेंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है, समथिंग डिफरेंट, पूरा का पूरा डिफरेंट है। स्ट्रीट माने होता है इसके बावजूद है, इसके बजाय। यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग, इसके बजाय तुमने मेरे साथ एक डल इवनिंग, बुरी सी इवनिंग तुमने इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठकर विद ए स्लॉपी फैट मैन, एक आलसी, यह कह सकते तो एक लापरवाह, एक नेग्लिजेंट आदमी के साथ तुमने बिताई है। तो बता रहे हैं कि तुमने मेरे साथ एक डल इवनिंग फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठ कर एक मोटे से आलसी आदमी से बताई है। इंस्टीट्यूट ऑफ हैविंग मैसेज, बजाय तुमने सोचा था कि एक मैसेज आएंगे, स्लिप आएगी उसके हाथ में दी जाएगी डार्क टाइप ब्यूटीज के द्वारा, ऐसा कुछ है ही नहीं। गेट ओनली प्रोसेक टेलीफोन कॉल, खाली एक प्रोसेक का मीन्स है यहाँ पर ऑर्डिनरी, खाली यहाँ पर एक सामान्य सी कॉल आएगी अपॉइंटमेंट के लिए इस रूम में, ठीक है अपॉइंटमेंट है प्लीज़ आ जाइए, बहुत नॉर्मली। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि जैसे कि मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो, ठीक है ना। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ। चकल्ड का सेंस है यहाँ पर कि लाफ्ट क्विकली, वो धीरे से हंसते हुए बोलता है। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, देखो इस रूम का दरवाजा भी अनलॉक है। तुम सोचो कि लॉक्ड कर दिया हो कि वॉट एवर, जो भी तुम सोच रहे हो सारी चीज डिफरेंट है। रूम का दरवाजे, हम रूम के अंदर एंटर कर गए, रूम का दरवाजा खुला हुआ है, अनलॉक कर दिया मैंने। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और तुम एक फ्रस्ट्रेट हो गई हो मेरे साथ, गेस्ट जो आया है, और मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, मैं सारी चीज़ तुमको समझाऊंगा ब्रीफली तरीके से। तो नेक्स्ट क्या होता है देखिए, बने रहिए स्टोरी में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू आर डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन मीन्स होता है एक तरीके से
इल्यूजन तुमने बहुत सुना होगा। इल्यूजन एक तरीके से हम कुछ चीज देखते हैं, वो दिखती है लेकिन ऐसी होती नहीं है, तो भ्रमित एक तरीके से, ठीक है ना। तुम ऑसिबल उससे कहते हैं, फॉलोअर से, ऑसिबल टोल्ड हिम तो यू आर डिसइल्यूजन, तुम भ्रमित हो रहे हो। बट टेक चेयर, लेकिन चेयर क्या चीज इस तरीके से, तो चेयर करो माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली चेयर करो, हाँ हाल ही में, या अभी रुक जाओ थोड़ी देर, यू विल बी सी पेपर, तुमको एक पेपर दिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन, एक पेपर दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर विच सेवरल मैन, बहुत सारे आदमी और औरतों के लिए, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन हैव रिस्क देयर लिव, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाला है उस पेपर के लिए। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून, कुछ दिन बीता, मतलब कुछ दिन बीतने के बाद, जो दिन चल रहा था, दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ दिन बीतेगा जैसे कि ये जो हिस्ट्री का जो पूरा रूप है उसको बदलेगा ये पेपर, कुछ ऐसी चीज़ थी उसका था उस पेपर के अंदर। इन दैट थॉट इज ड्रामा, उसने सोचा कि ये ड्रामा हो रहा है, इज देयर नॉट, ये क्या है, ये मतलब ये नहीं है, मतलब क्या, मतलब क्या करके रखा है कि हिस्ट्री को चेंज कर देगा, ये ऐसा ऐसा है क्या पेपर में, ये फॉलोअर के दिमाग में चीज़ आ रही हैं। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, तो उसने कहा ऐसी, जैसे कि क्योंकि तुम जैसे जैसे तुम बोल रहे हो, ऑसिबल ने डोर को क्लोज कर दिया बिहाइंड हिम, और मेरे पीछे पीछे आओ, गेट को बंद कर दो, पीछे पीछे आओ। देन ही स्विच ऑन द लाइट, तो उसने लाइट को स्विच ऑन करा। अब देखिए यहाँ से कहानी बदलेगी। जैसे उसने लाइट को स्विच ऑन करा तो एंड एज अ लाइट केम ऑन, जैसी लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फाउलर ने पूरे दिन का अब जाकर ऑथेंटिक थ्रिल देखा। ऑथेंटिक थ्रिल का मीन्स यहाँ पे एक रोमांटिक, एक इमेजिनरी, जो कल्पना कर रहा था ना कि ऐसा होता है। थ्रिल का मीन्स थ्रिलर, जो मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि बंदूक लेके खड़े हो गए हैं, गोली मार दूंगा मैं अगर तूने मुझको ये पेपर नहीं दिया तो, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, तो वो आधे रूम पे वो खड़ा हुआ था, आधे वो खड़ा हुआ था, इस तरीके से घेरे हुए थे रूम को। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए जस्ट दैट्स पिक्चर, एंड कुछ इस तरीके की स्टोरी है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ये हो गया, हाँ यस। तो फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑटोमेटिक मतलब करने की देरी है, सुई खत्म है आदमी। ऑस्वर ब्लिंक्ड इन फ्यू टाइम्स, ऑस्वर ने अपनी पलक झपकाई कई बार। मैक्स ही व्हीज्ड, तो वह गहरी सांस लेते हुए बोलता है फिर दोबारा से ऐसे करके, मैक्स यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तो यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, क्वाइट ए स्टार्ट का जब मीन्स है आपका चौंका देना, कि मैक्स ये तुम हो, तुमने तो मुझको चौंका ही दिया, इस तरीके से लिख लेना। क्वाइट ए स्टार्ट का मीन्स है चौंका देना। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो ये सोचता था तुम बर्लिन में हो। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू लिख लीजिए, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है आपकी। व्हाट आर यू डूइंग देयर इन माई रूम, यहाँ तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ये कौन पूछता है, ये आपके ऑफिसर पूछ रहे हैं मैक्स से कि मैक्स कि तुमने तो मुझको चौंका ही दिया, और मैं तो सोचता था तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम मेरे यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो। अब मैक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताइए कि मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स एक पतला सा आदमी था, पतला और अट्रैक्टिव वे में चला। स्लेंडर का मीन्स होता है थिन एंड अट्रैक्टिव, पतला है और थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, ठीक है ना, जैसे बदमाश नजर आते हैं, रॉबर्ट्स। ए लिटिल लेस देन टॉल, और लिटिल लेस देन टॉल का मतलब हो गया जो फाउलर था उसके कंपैरेटिवली थोड़ा वो छोटा था, ठीक है ना। अब देख सकते हैं जो फाउलर के कंपैरेटिवली जो मैक्स है वो थोड़ा छोटा है हाइट में, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली, जो उसकी फीचर्स थे एकदम ऐसे लग रहे थे स्लाइटली, थोड़े से स्लाइटली द क्राफ्टी, मीनिंग क्या है इसका, थोड़े चालाकी बड़े, इसका मीनिंग लिखिए, स्लाइटली द क्राफ्टी मतलब क्लेवरिंग, क्लेवर एट अचीविंग थिंग्स बाय यूजिंग अनफेयर डिसऑनेस्ट मेथड्स, ठीक है। वीडियो को आप ठीक है ना पोज कर करके कर सकते हैं कि क्या बोला था मैंने। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, तो बताया जा रहा है कि वो एक इस तरीके से फॉक्स की तरीके से काउंटेनेंस करा जा रहा था, मीन्स जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन था
ठीक है ना। काउंटेनेंस मीन्स है यहाँ पे जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन था मैक्स का, एकदम लोमड़ी के तरीके से था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, उसके एक हाथ में बंदूक थी, ठीक है। नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, तो उस नथिंग स्पेशली मेनेसिंग का मीन्स है उसने मतलब उसने धमकी दी, उसको धमकी मेरा कहा कि जो रिपोर्ट है ही मरमट, और वह बड़बड़ाते हुए बोलता है कि द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट है ये एक तरीके से आज रात के नई मिसाइलों के बारे में बताने के लिए है, कंसर्न उसके बारे में चिंताजनक है। आई थॉट, मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं इसको तुमको दे दूँ, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इज योर्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको तुमको दे दूँ, यह मेरे हाथों से ज़्यादा तुम्हारे हाथों में सेफ रहेगी। ये कौन सोच रहा है? ये ऑसिबल सोच रहा है इस बात को। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ऑसिबल मूव्ड, मुड़े और अपनी आर्म चेयर पर बैठ के सेट डाउन हैवली, तेजी से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। आर्म चेयर क्या है दिखा दूँ। आर्म चेयर ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में पीछे जो रखी हुई है, दिस इज आर्म चेयर, ठीक है ना। तो आर्म चेयर पर जाकर बैठ गए। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, तो मैं रेज द डेविल का मीन्स क्या है, रेज द डेविल का मीन्स है यहाँ पर, रेज द डेविल का मीन्स है कि, एक मिनट, ठीक है। हाँ, रेज द डेविल का मीन्स है यहाँ पर जो कंप्लेन करना, ठीक है ना। उसने कहा कि जो जिस इस होटल के मैनेजमेंट में कंप्लेन करूँगा, आई एम गोइंग टू, मैं उस होटल के मैनेजमेंट से कंप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। रेज द डेविल का मीन्स होता है कंप्लेन करना, कि एंड यू कैन बैट ऑन इट, कि तुम यहाँ पर आ कैसे, कि बैट लगाने के लिए। ही सेड ग्रिमली, तो ग्रिमली का सेंस होता है यहाँ पर कि तुम कैसे आ गए निराश होकर, वह निराश होकर बोला कि तुम एक्चुअल में घुस कैसे गए। ये दूसरी बार हुआ है पूरे महीने में कि कोई मेरे कमरे में घुसा है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बैल्कनी, इस बैल्कनी के द्वारा। अब देखिए, बैल्कनी के द्वारा कोई मेरे कमरे के अंदर घुसा है। अब देखिए यहाँ से उससे बोलना चालाकी खेली अपनी, क्योंकि उसके कमरे में एक डोर थी, एक विंडो थी, जो विंडो थी ना, उस विंडो के बाहर कोई बैल्कनी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोला, यही तो सस्पेंस क्रिएट हुआ। इस पूरी कुछ स्टोरी को सुनिए, जब आपको इसका एक्चुअल आंसर पता पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर उजागर नहीं करी जाएंगे सारे के सारे आज, बाद में। फॉलोअर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, तो फॉलोअर ने एक तरीके से आंखों को झांक कर देखा कि कहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो अंधेरा नजर आ रहा है, काली रात है। ऑस्कर बोलते काली रात है, नज़र कैसे आ जाएगी, एक बात बताओ। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वह एक सामान्य सी विंडो है, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, पूरी रात काली नजर आ रही है, तो कहाँ से नजर आ जाएगी तुमको बैल्कनी। मैक्स ने कहा बैल्कनी, बैल्कनी मैक्स, ठीक है, विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, तो मतलब एक तरीके से बात करने का तरीका जो था, एक तरीके से उसका बहुत अलग था। उसने कहा कि बैल्कनी, नो, मेरे पास तो पास की है। पास की का मीन्स होता है मास्टर की थी, चाबी एक तरीके से सारे तालों को खोल देती है एक बार में। आई डिड नॉट नाउ अबाउट द बैल्कनी, मैं तो बैल्कनी के बारे में जानता भी नहीं हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, चलो अब मैं अपने आप को सेव कर लूँगा, जब भी कुछ परेशानी आएगी मेरे को लगेगा। ये अब मैक्स कह रहा है इस बात को, चलो ये बढ़िया करा कि तुमने मुझे को बता दिया कि यहाँ बैल्कनी है, अब तुम अपने आप को सेव भी कर सकता हूँ। बढ़िया। इट इज़ नॉट माई बैल्कनी, यह बैल्कनी मेरी नहीं है। और चालाकी खेलना है पॉसिबल, ये बैल्कनी मेरी नहीं है। ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसिबल एक गुस्से में आकर बोलते हैं कि ये मेरी है ही नहीं, चिड़चिड़ाते हुए बोलते हैं कि ये मेरी नहीं है ये। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह नेक्स्ट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है। एक्चुअली क्या है कि बैल्कनी मेरे रूम से दूसरे रूम से अटैच हो रही है, ठीक है ना। तो बताएंगे अब देखो इसमें, ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटोरीली, मतलब उन्होंने एक तरीके से बढ़िया तरीके से, ठीक है, उन्होंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए फॉरवर्ड को बताया कि यू सी, तुम देख रहे हो, ही सेड दिस रूम यूज टू ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, यह जो कमरा है एक लार्ज यूनिट, मतलब एक बड़े कॉरिडोर या हॉल का एक पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर, एक नेक्स्ट रूम है जो कि इस
इसी डोर से होकर जाता है। यूज टू बी द लिविंग रूम, ठीक है, वो एक लिविंग रूम में यूज हो गया है। इट हैड द बैल्कनी, और उसमें एक बैल्कनी है जो कि एक्सटेंड कर दी है अंडर माई विंडो, मेरी विंडो तक। सीधी सी बात है कि वो एक लिविंग रूम हो जाएगा जी, किचन हो जाएगी इस तरीके से। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 डोर को अटैच करने का काम कर रहा है, ठीक है। यू कैन गेट ऑन टू, दोनों डोर को अटैच करने का काम कर रहा है। यहाँ पे ऑन टू का सेंस क्या है? ऑन टू का सेंस है यहाँ पे किसी चीज़ का आउटसाइड टू आउटसाइड सेंस। जैसे कि आई हैव एंटर्ड ऑन टू द विंडो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑन टू आया, इनटू नहीं आया, ठीक है। इनटू एक वर्ड होता है इनटू, जैसे कि आई जंप इनटू द रिवर, मैंने रिवर में जंप लगाई, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे सेंस है आउटसाइड टू इनसाइड। तो 2 वर्ड याद रखने, आउटसाइड टू इनसाइड मतलब आपकी आएगी इनटू, एंड आउटसाइड टू आउटसाइड आपका आएगा ऑन टू। तो ऑन टू एंड फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, जो दोनों कमरों को जोड़ने का काम कर रहा है, लैंड टू लैंड। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और लास्ट महीने मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि टू ब्लॉक इट ऑफ, उसने मुझे प्रॉमिस भी करा था कि इसको मैं ब्लॉक करवा दूंगा, बट दे हैव नॉट, देखिए उसने नहीं करवाया। यह सारी चालाकी खेली जा रही है बाय द ऑसिबल के द्वारा। देखिए क्यों खेली जा रही है, इसका आंसर तो लास्ट में पता पड़ेगा, देखते रहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आपको क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी थोड़ी जानने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों उसने झूठ के लिए एक तरीके से जो आडम्बर पूरा चाह रहा है बाद में। बाद में मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलोअर, तो मैक्स ने फॉलोअर की तरफ देखते हुए बोलता है, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, ठीक है ना। तुम मतलब जो मैक्स है वो फॉलोअर को देखते हुए बोलता है कि जो तुम स्टिफली नॉट फार का मीन्स है पास, अंडरलाइन कर लीजिए, स्टिफली नॉट फार का मीन्स है यहाँ पे पास। जो भी हो तुम, जो तुम ऑसिबल के पास खड़े हुए हो, एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, और उसने कमांडिंग गेस्चर से बंदूक दिखाते हुए बोला, प्लीज सिट डाउन, किससे? फॉलोअर से, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा कि वी हैव अ वेट ऑफ एन आवर, आई थिंक, मुझको लग रहा है कम से कम, मैं सोच रहा हूँ कम से कम आध घंटे वेट और करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ बैठ जाइए, बाद में खड़े हो जाना, ठीक है ना, खड़े खड़े थक जाओगे बेटा, तुम बैठ जाओ, इसलिए 31 मिनट्स। ऑसिबल ने मूडली, ऑसिबल सेड मूडली, मूडली का सेंस है डिप्रेस्ड। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं जितनी मीनिंग बताता जा रहा हूँ सारों का अंडरलाइन कर लीजिए एंड लिखते हुए चलिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट मीनिंग, बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे बनाएंगे तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो पॉसिबल ने डिप्रेस होते हुए कहा कि 31 मिनट्स, 30 मिनट नहीं 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 तक है, इसका मतलब 31 पे हम फ्री होंगे, सही बात। ओके, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए उसने कहा, मेरी इच्छा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कि इस रिपोर्ट के बारे में तुमको कैसे पता पड़ा, कैसे फाइंड आउट का। मैक्स, द लिटिल स्पाई स्मेल्ड इवली, मैक्स ने एक इवली माने शैतानी सी मुस्कुराहट दिखाते हुए बोला, एंड वी विश वी न्यू, और हमारी इच्छा है हम जानने की, हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि जब आदमियों को कैसे पता है इस रिपोर्ट के बारे में। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई भी हानि नहीं हुई है। आई विल बी गेट इट बैक टू नाइट, मैं रात को ही लौट के आ गया हूँ। वट इज़ दैट, वहाँ क्या है? वट इज़ एट द डोर, और डोर पर कौन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किसने पूछे, ये मैक्स ने पूछे। अब यहाँ से और सस्पेंस क्रिएट होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कि जब ये वार्तालाप जो टॉकिंग वर्ड चल रहे थे, तो इसी बीच में गेट नॉक नॉक की आवाज़ आई, खटखटाना स्टार्ट करा किसी ने यहाँ पर, और ऑसिबल ने गेम खेला। क्या था देखिए, फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही उस पर गेट पर आवाज़ आई, नॉक नॉक इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही नॉक नॉक की आवाज़ आई तो फॉलोअर ने अपना जंप करने के लिए अपना एक पैर जो है बाहर निकाल दिया,
पॉसिबल जस्ट स्माइल, पॉसिबल हंसा। दैट विल बी द पुलिस, कि मैंने पुलिस बुला ली है। ही सेड, उसने कहा, आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो उसने कहा, पॉसिबल ने कहा कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी, पुलिस बुला ली है, बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस इंपॉर्टेंट पेपर के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना नेसेसिटी है, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। अब वो मुझको देखेंगे और सारी की सारी चीज़ें राइट हैं, सब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब मैक्स ने अपनी लिप्स मतलब लिप्स फोटो में तो आ गए एक तरीके से, हाँ, तो वो नर्वस हो गया, नर्वसली फील कर रहा था कि द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो खटखट की आवाज़ वो लगातार आ रही थी इस तरीके से, ऐसे कंटिन्यूस आ रही थी। तो व्हाट विल यू डू नाउ, ऑसवेल ने पूछा, मैक्स व्हाट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं इस मतलब ऑसवेल पूछता है मैक्स से कि अब तुम क्या करोगे यदि मैं इस डोर का आंसर नहीं देता हूँ। आई टू, तो दे विल एंटर इन यू, किसी भी हाथ में घुस जाएंगे, क्योंकि द डोर इज अनलॉक, डोर अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक पुलिस वाली है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, ये तो हो गया था। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का फेस काला पड़ गया गुस्से से, कि बताओ मैं तो किस काम के लिए आया था, उसने पुलिस बुला लिया, तो काम चौपट हो गया सारा। एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब वो थोड़ा पीछे की बैक में थोड़ा पीछे हुआ और विंडो की साइड में लगा, और ही स्वंग ए लेग ओवर द शिल, तो उसने अपना एक पैर उठाकर क्या करा, बैल्कनी के बाहर रख लिया, मतलब विंडो के बाहर एक रख लिया इस तरीके से। सिल दिखाऊं, सिल क्या होता है, नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। देखिए ये शिल है, बीच में जो दोनों पैर, जो मैक्स है, मैक्स की दोनों पैरों के बीच में ये शिल है, एक पैर उसका इस साइड है, एक पैर उसका उस साइड है, ठीक है ना। सेंड देम अवे, ही वॉन्ड, उसने वार्निंग दी मैक्स ने कि आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं तुम्हारा बैल्कनी वेट करूँगा। अभी देखिए पहली चीज़, वो बैल्कनी में कूदा नहीं है, उसका एक पैर विंडो के इधर है, एक पैर विंडो के उधर है, मतलब विंडो पर ही बैठा है। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, जैसे ही मुझको चांस मिलेगा मैं तुमको शूट कर दूंगा, उस पेपर को ले जाऊंगा, ऐसी बात मैक्स ने कह दी। वो कह दी ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेस्ड, जो डोर, जो नॉकिंग एट द डोर मतलब जो गेट खटखटाने की आवाज़ थी वो लाउड बढ़ती जा रही थी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, इस तरीके से। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, उसने क्या कर रखा था, उसने एक हाथ से बंदूक को कवर कर रखा था एक हाथ से अपने आप को, मतलब एक हाथ से बंदूक को और एक हाथ से अपने आप को, खुद को। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, मतलब एक हाथ में तो बंदूक लग रही थी, एक हाथ में उसने विंडो को पकड़ रखा था अपने सपोर्ट के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, जैसे ही मतलब देन तब वो जैसे ही अपना उसने अदर पैर जो है विंडो के उस पार रखा, द डोर नॉब टर्न, डोर नॉब का सीन्स है यहाँ पर, दरवाजे का हैंडल जैसे टर्न हुआ तो स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट, तो मैक्स ने अपना दूसरा पैर भी शिफ्ट करा, मतलब दूसरी साइड रख लिया, हैंड टू फ्री, और फ्री हो गया हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और बैल्कनी में कूद गया। बट अगेन आई विल बी टॉक्ड अबाउट दैट कि वहाँ बैल्कनी थी ही नहीं। अब देखिए, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस रिली, जैसे ही वह कूदा तो वहाँ पर उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। स्क्रीम माने चिल्लाना, श्रीली माने वो तो बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, एक डोर को खुला और वेटर एक अंदर आया, उसके हाथ में ट्रे थी और एक बोतल थी एंड दो ग्लास थे। ट्रे में एक बोतल रखी हुई थी, दो ग्लास रखे हुए थे, वो वाली पिक्चर में डिस्क्राइब नहीं करी गई है, इसको आप अपने माइंड में ही इमेजिनेशन करिए। हेयर इज़ अ ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, जैसे ही मतलब उस जहाँ ड्रिंक यू ऑर्डर, तो उसने ड्रिंक ऑर्डर करी थी लौटते समय,
जैसे उसने लौटते समय ड्रिंक ऑर्डर करी थी, किसने? ओसिबल ने। ही सेड, उसने कहा था कि एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, इस टेबल ट्रे को टेबल पर रख दो, एंड डेफ्टली अनकॉक द बोतल, और इस बोतल को अनकॉक कर दो। डेफ्टली मतलब अनकॉक का मीन्स हो गया ढक्कन खोल दो इसका। 1 मिनट, खोल दो ढक्कन इसका। किससे कहा उसने? वेटर से कहा। एज ही ड्रॉप्ड ही सॉरी एंड लेफ्ट द रूम, करने को चले जाओ यहाँ से। वाइट फेस, सफ़ेद चेहरा हो गया है। फॉलो स्टार्ट आफ्टर हिम, मतलब फॉलोअर का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। लेकिन ही स्टैमर, लेकिन वो हकलाते हुए बोलता है कि पुलिस, वेयर इज द पुलिस? देयर वाज नो पुलिस, पुलिस तो है ही नहीं। ऑसिबल साइन, ऑसिबल गहरी सांस लेते हुए बोलता है ओनली हेनरी, वाली हेनरी। हेनरी कौन? हेनरी इज अ वेटर, चौथा कैरेक्टर आ गया। whom I was expecting, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे पता था कि वह हेनरी ही है, कोई और नहीं है। बट found that man out on the balcony, लेकिन यहाँ पर कोई बेल्कनी है ही नहीं, बेल्कनी नहीं है। फॉलोअर ने बोला यहाँ तो कोई बेल्कनी नहीं है। नो, पॉसिबल ने कहा नहीं। ही फोन रिटर्न, वो नहीं लौटेगा क्योंकि बेल्कनी है ही नहीं, ठीक है ना। ये सारी की सारी मैंने कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचा था, जिससे कि ऐसे आडम्बर में फंस जाए। अभिमन्यु जिस तरीके से चक्कर में फंस गया था, इस तरीके उसको फंसा दिया कि यहाँ बेल्कनी है। अब उसने दिमाग में आ गया कि बेल्कनी है तो मैं बच जाऊंगा, ऐसे करके कोई आएगा तो मैं बेल्कनी को उधर से छप जाऊंगा। एंड जैसे ही कोई चले आएगा तो जैसे ही बंदूक से दोनों को मार के और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को ले जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बेल्कनी थी नहीं वहाँ। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुमने देखा मेरे यंग फ्रेंड, देयर इज नो बेल्कनी, बेल्कनी है ही नहीं। दिस इज द टोटल अब कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। इस सारी सारी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा गया था बचने के लिए। तो जान बचाने के लिए माइंड भी लगाना पड़ता है। तो सीक्रेट एजेंट देखिए अब उन्होंने कैसा अपना दिमाग लगाया, किस तरीके की उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, ठीक है ना, कि मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ सोची। मतलब एक तरीके से इस स्टोरी से अगर मोरल हम देखें तो ये सीखने को मिलता है कि जान बचाने के लिए या कोई भी एक तरीके से, जैसे कि कोई अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई स्ट्रगल्स आ जाता है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये यहाँ पर एक बात बताइए, ठीक है ना। कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम की एक समस्याओं का समाधान होता है। तो इसलिए इस समस्या का भी समाधान निकला यहाँ पर। इन्होंने दोनों ने अपनी जान बचाई और बैठ कर फिर ड्रिंक करा इन्होंने। आपने देखा होगा जो हेनरी था वो एक बोतल 2 गिलास एक ट्रे में लेकर आया था। तो रॉबर्ट ऑर्थर की ये स्टोरी थी एंड ये स्टोरी एंड होती है। तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला एंड मुझको और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड मैं सबको एक दिल दूंगा जो जो कमेंट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।